क्या तुम मेरे साथ होमकमिंग चलोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये टाइम इस तरह से आएगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह बुरा है तो बस एंड तक रुको। ये और भी बुरा होने वाला है। लेकिन उस सब पर आने से पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम लुई पोर्टर है। फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन, माँ बाप को प्राउड फील कराने की कोशिश। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बुक साइड हाई का किंग हूँ, लेकिन असल में मैं बस क्लास प्रेसिडेंट हूँ। खैर, मुझे लगता है मुझे होमकमिंग किंग का ताज मिला था। लगातार 2 साल तक मैं सॉकर टीम का कैप्टन भी हूँ और बुक साइड हाई के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला भी। मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, क्लास में सबसे ज्यादा। और मैं वैलेडिक्टोरियन बनने की राह पर। तुम्हें लग रहा होगा आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। बस ये समझ लो कि यहाँ से भी चीजें कुछ अच्छी नहीं होने वाली हैं। क्या? सॉरी, एनिमल। ये किसकी खाल उतारी है? ये क्या है? हैं? ये बहुत घटिया है। ओह हे एडा बेबी, ओह मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं सुबह तुम्हें बिना बताए भाग गया था। क्या तुमने सोचा होमकमिंग में कौन से रंग के कपड़े पहनोगी? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? क्या तुमने पहले ही बताया था? सॉरी, मैं भूल गया था। हे भगवान, रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। नहीं? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मैं होमकमिंग में किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं दिख सकती जो गंजा हो रहा हो। हम सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स नहीं। हमारा ब्रेकअप हो गया। काश मैं तुम्हें बता पाता कि ये सब यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। ठीक है, तो ये वाला कौन बताएगा? हाँ, लुइस। 0.9884C। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। हे लुइस, क्या तुम एक प्रॉब्लम में हमारी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, क्या हुआ? हम पता लगा रहे हैं कि तुम्हारी विग किस वेलोसिटी से उड़ी थी। क्या तुम मदद कर सकते हो? हे, बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ। तो टीम्स के लिए मैं या तो नाइट अंडर स्टार या ओल्ड हॉलीवुड, तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है? हे, लुई। होमकमिंग के लिए एक विग लाया हूँ। क्या ख्याल है? क्या तुम इसे एंड बनाना चाहते हे, दोस्त, सुबह के लिए सॉरी। क्या प्रॉब्लम है ब्रो? तुम्हें अपनी विग वापस नहीं चाहिए? चलो भी ले लो, बस ले लो। अरे कहाँ? चलो भी, मजाक नहीं झेल सकते? तुम घर जल्दी क्यों आ गए? प्रैक्टिस कैंसिल हो गई। ठीक है, बस तुम पीछे मत रह जाना। मैं पीछे नहीं रहूंगा, चिंता मत करो। तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं दुखी नहीं हूँ, बस स्कूल में मेरा दिन लंबा था, बस। लुई, तुम्हारी जिंदगी में बहुत से मुश्किल दिन आएंगे, लेकिन वही तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है। और भूलना मत, तुम्हें एक परंपरा को आगे बढ़ाना है। कोई भी तुम्हें नीची नजर से नहीं देख सकता। जी मॉम, मुझे तैयार होना है। तुम्हारा खाना पैक कर दिया है। उन्हें क्या पता कि मुझे पहले कहीं और भी रुकना है, एक जरूरी काम से। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लुई ने टेंट्रम दिखाया जिस तरह से वो लॉकर रूम से भागा। हाँ यार, नहीं भाई तो बड़ा गंजा बच्चा है। मैंने सुना है कि तुमने ही उसकी विग खींची थी। क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो गंजा है? बस सही टाइम पर सही जगह। हाँ, मुझे बताओ इसके बारे में। ओह, मैंने सुना है कि उसने आज सुबह लुई से ब्रेकअप कर लिया।
वो लोग नए साल से ही साथ थे, एक दूसरे के साथ। हे, मैं अभी वापस आता हूँ। हे, एडा, तुम्हारे और लुई के बारे में सुना। क्या तुम बाद में कुछ कर रही हो? मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया डॉक्टर, मेरे बाल वापस नहीं उग रहे हैं। खैर, मुझे यकीन है तुमने किया होगा, पर तुम्हें पता है क्या, ऐसा लगता है तुम्हें टेलोजन एफ्लूवियम है। ओह, ये एक कंडीशन है जिसमें स्ट्रेस की वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो आप क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? एक मेडिएशन सेमिनार के ब्रोशर के अलावा और कुछ खास नहीं। तुम्हें बस अपना स्ट्रेस कम करना है और तुम्हारे बाल कुछ महीनों में वापस आ जाएंगे। कुछ महीने? और कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो? जब तक तुम नहीं चाहते कि मैं आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक प्री ऑपरेशन शेड्यूल कर दूं। तुम सीरियसली इस पर अपने पैसे खर्च करने के बारे में नहीं सोच सकते? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता। देखो, मैं सक्सेसफुल आदमियों के खानदान से हूँ। मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और किसी तरह सर्जिकली लगाए गए नए बाल ही इसे ठीक कर देंगे? मतलब जब तुम जीवन के संकट से गुजरते हुए नहीं दिख रहे हो तो लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं। 18 की उम्र में संकट? तुम्हें दूसरों की राय की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये कैसा रहेगा? इतने सारे पैसे हेयर ट्रांसप्लांट पर खर्च करने के बजाय तुम इसे मेरे स्कूल को क्यों नहीं दे देते, ताकि हम अपने फॉल प्ले के लिए एक नया सेट खरीद सकें। ओह, ये वाला? अरे यार, ये क्या है? क्या तमाम? नहीं, खैर सुनो, एक तुम दोनों के लिए और एक तुम्हारे लिए। नहीं, तुम्हें सारे साइज चाहिए। मैं ये नहीं उठा सकता। तुम्हें ऑप्शंस चाहिए। फिर वो चले गए। हे, जब तक काम धीमा है, क्या मैं पीछे जाकर अपना होमवर्क खत्म कर सकता हूँ? हाँ, मैं संभाल लूंगी। हे कैप्टन, टीम ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रेजेंट लिया है। तुम्हें पता है जिस रफ्तार से तुम्हारी उम्र बारेज रही है, हमें लगा कि तुम्हें जल्द ही इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, थैंक्स। माफ करना, कोई वापसी नहीं। हे लुई, मैं सोच रहा था कि क्लास शुरू होने से पहले तुमसे थोड़ी बात कर लूं। मुझे लग रहा है कि तुम आजकल कुछ खोए खोए से लगते हो। लुई? हाँ, मैं बस तुम्हारा हाल चाल ले रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हारा काम बहुत ढीला हो रहा है और तुम ऐसे नहीं हो। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो मुझे तुमसे बात करके खुशी होगी, या मैं गाइडेंस काउंसलर्स में से किसी के साथ मीटिंग रखवा सकती हूँ। लुई, तुम अपनी क्लास के टॉप पर हो और तुम हमेशा एक शानदार स्टूडेंट रहे हो, तो तुम देख सकते हो कि यह तुम्हारी कॉलेज एप्लीकेशन कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। क्या तुमने किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है? खैर, ये अच्छी बात है। हाँ। ओए, फोन रखो। ठंडा होने से पहले अपना खाना खत्म करो। ये पिक तो कितनी क्यूट है। ओह, इस फोटो पे कितने रिएक्शंस मिले हैं। ओह, देखो कौन स्क्रैप कर रहा है। उफ, ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि वो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। बालों से बहुत फर्क पड़ जाता है यार। हाँ, लुई सोशल सीढ़ी में बहुत नीचे गिर गया है, जो बहुत बेकार है, बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो पूरा एक फुल पैकेज था। लगता है तुम नए किंग के साथ में जाओगी। स्कूल कैसा है? अच्छा चल रहा है, पूछने के लिए थैंक यू। तुम्हारी माँ कहती है कि वो लोग आजकल सॉकर की तैयारी बहुत कैंसिल कर रहे हैं। क्या चल रहा है ये सब? मुझे नहीं पता। सच में? क्योंकि तुम्हारे कोच ने आज सुबह ही कॉल किया था। तुम प्रैक्टिस स्किप कर रहे हो। हमने तुम्हें इसलिए नहीं पाला, बचपन में सॉकर खेलने के लिए ले जाते थे ताकि तुम इसे 6 DDH दो। मुझे माफ करना, स्कूल में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है? मुझे बहाने नहीं चाहिए।
हमने तुम्हें इससे बेहतर परवरिश दी है। राइस, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या तुम इसे समझा सकते हो? ओह हाँ, जरूर। हो ही नहीं सकता कि तुम इसमें उसकी मदद कर सको। वो एडवांस्ड क्लासेस में है, तुम बेसिक में। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मुझे माफ़ करना, बस मुझे 1 सेकंड दो। आओ दादाजी, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मैं 18 का हूँ। हेयर लाइन से तो 18 के नहीं लगते। देखो दोस्त, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम किसी को बुला क्यों नहीं लेते? ठीक है, जब आप तैयार हों तो बस टैप करें या इंसर्ट करें। पिछले 10 मिनट से तैयार। थैंक यू। यू आर वेलकम। इसे कहते हैं पैथेटिक। हद हो गई है, मैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहा। तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि ये जगह ही सब कुछ है। ओह, तुम नहीं समझोगी। ठीक है, मुझे समझाओ। दोस्त, ये बहुत अच्छा है सच में। ओके, हमें इसके लिए एक टिकटॉक अकाउंट बनाना चाहिए अभी। सच में। तो क्या हुआ? अब तुम मिस्टर हॉट शॉट नहीं हो। लोगों की बातों से फ़र्क पड़ना बंद करो। ये तुम्हें तभी इफ़ेक्ट करता है जब तुम चाहो। हाँ, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। मिस स्कारफेस से बात कर रहे हो? तुम्हें बुरा लगा? मुझे ऐसा नहीं लगा। बुरा लगता है। मैं एक लड़ेच की हूँ लुई। तुम्हें नहीं लगता कि जब मैं खुद को शीशे में देखती थी तो इनसिक्योर फील करती थी? मुझे लगा था कि मेरा एक्टिंग करियर ख़त्म हो जाएगा। मेरा मतलब है, कौन इस लड़ी एचकी को देखना चाहेगा जिसके चेहरे पर ये निशान हो? मैंने सोचा था कि मैं स्टेज पर दिखने के लिए उतनी सुंदर नहीं हूँ, लेकिन फिर मैंने बेचैन और इनसिक्योर फील करना बंद कर दिया और मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी हूँ, क्योंकि मैं उससे कहीं ज़्यादा हूँ और तुम भी हो। मेरे स्कूल प्ले की एक एक्स्ट्रा टिकट है, तुम्हें आना चाहिए। कौवा स्वयं कर्कश है जो डंकन के घातक प्रवेश पर टर्राता है। मेरे महल में आओ घातक इरादों वाली आत्माओं, मुझे स्त्रीत्व से मुक्त कर सिर से पांव तक भर दो। ऊपर तक मुझे असीम भयंकर क्रूरता से भर दो। मेरे खून को इतना गाढ़ा कर दो कि पछतावे या किसी भी तरह की दया की भावना मुझ तक पहुंचने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाए, ताकि प्रकृति की कोई भी दयालु भावना मेरे इस भयानक इरादे को जरा भी हिला न सके और न ही मेरे इस काम को अंजाम देने में कोई बाधा डाले। तुम तो कमाल की थी। मैं बड़ी होकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। थैंक यू। क्या ये मेरे लिए है? हाँ, मुझे भी लगा कि तुम आज रात बहुत 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 अच्छी थी। ये बहुत सुंदर है सच में। और तुम भी सुंदर थी। सच में? क्या मेरे स्कार से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं, और ना ही किसी और को किया था। बस कह रहा हूँ। हे डॉक्टर, हे। हाँ, नहीं, मैं वास्तव में अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए कॉल कर रहा था। हाँ, तुम्हें पता है, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट वाली बात पर अपना मन बदल लिया है। ओह, ओके, ठीक है, बाय। ये मेरा हार मानना बिल्कुल नहीं है। ये मेरी एक नई शुरुआत है।
तुमने अपने बालों का क्या किया है? मैंने उन्हें शेव कर दिया। लेकिन ये तो पागलों जैसा बर्ताव है। क्या पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं। तुम 18 साल के हो और सिर गंजा है। तुम क्या कर रहे हो? स्कूल में मजाक बनना चाहते हो? मैं पहले से ही स्कूल का मजाक बना हुआ हूँ डैड। थैंक्स। तुमने ऐसा क्या किया कि ये सब हुआ? हाँ, मुझे बताओ। मैंने क्या किया या क्या नहीं किया? जब से मुझे याद है मैं तुम दोनों को प्राउड फील कराने के लिए जी तो डेच मेहनत कर रहा हूँ। मैं इतना स्ट्रेस्ड था कि मेरे बाल झड़ रहे थे। हाँ, और मुझे हर रोज यहाँ बैठकर सुनना पड़ता है, ओह बेटा, किसी को खुद को नीची नजर से देखने मत देना। और ये मेरे दिमाग में बैठ गया है। और मैं समझता हूँ तुम नहीं चाहते तुम्हारा बेटा तुम्हारे परिवार के इतिहास में पहला फेलियर बने। मैं समझता हूँ, मैं सच में समझता हूँ। पर मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। सबसे मशहूर, सबसे सफल, सबसे एथलेटिक, अपनी क्लास में सबसे काबिल स्टूडेंट बनने के लिए। मैं अब और प्रेशर नहीं झेल सकता, बिल्कुल नहीं। मैं थक गया हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हैं? मुझे नहीं पता कैसे कहते हैं। मैं अपने बेटे के लिए फेल हुआ। हम बस तुम्हारा भला चाहते थे, लेकिन उसमें तुम्हारी सेहत भी शामिल है। मेरा मतलब तुम्हें इतना पुश करना नहीं था। हमें जरूरत नहीं कि तुम परफेक्ट हो। इतना बुरा है क्या? नहीं नहीं, ये उतना बुरा नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारा सिर एक तरबूज जैसा है। लुई, नीचे आ जाओ। तुम्हारी सीट बचाई है। सच में तुम लोग? हाँ, हमने सोचा कि होमकमिंग आने वाला है तो हम तुम्हें एक अच्छा क्लीन शेव दे दें। अरे वाह, काश मुझे पता होता कि तुम लोगों ने मेरे लिए ये सब प्लान किया है, तो मैं खुद ऐसा नहीं करता। वैसे इस नाटक के लिए थैंक्स, मैं इसकी सराहना करता हूँ। हे लू, सीधी धूप में तुम्हारे गंजे सिर का रिफ्लेक्शन क्या है? खैर, शायद अगर तुम क्लास में ध्यान देती तो तुम खुद ये पता लगा पाती। मैसी, अपने साथियों को डिस्टर्ब करना बंद करो और काम पर फोकस करो। तुम्हें सच में इससे फायदा हो सकता है। खुशी है तुम अब बेहतर हो। हे लुई, मेरे पास अच्छी खबर है। हमें उस डिस्को बॉल की ज़रूरत नहीं है। हम बस तुम्हारे सिर पर लाइट चमका सकते हैं। पता है, ये मज़ेदार होता अगर किसी ने पहले ही ये जोक न मारा होता। तो तुम्हें इससे बेहतर कुछ सोचना होगा वॉन। इसे टांगो। ब्रो, तुम लोग वहां बहुत तेज खेल रहे थे। हे भगवान। ओह, देखो कौन आया है। यो, लुई, उम्मीद है आज हम तुम्हारे सिर को बॉल से मिक्सअप नहीं करेंगे। फिक्र मत करो, मैं इतना तेज हूं कि तुम्हें दिखूंगा भी नहीं। बस। तुम बकरी हो। हे भगवान, ये अब तक की सबसे हॉट चीज़ है। और इस साल के होमकमिंग किंग का खिताब जाता है लुई पोर्टर। थैंक यू। यू आर वेलकम। किंग और क्वीन डांस का क्या? अब मुझे एक नई क्वीन मिल गई है। शायद एंजेला सही थी। जैसे ही मैंने बेचैन और इनसिक्योर होना छोड़ा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे ज़्यादा कुछ होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ।